सीबीएसई 10th की इंग्लिश में डिस्कर्सिव पैसेज क्या है और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शेफाली फ्रॉम इंग्लिश प्रॉफ और आज की वीडियो में हम डिस्कर्सिव पैसेज समझेंगे। अब आपके सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो कंपोनेंट है वो सीधा 10 मार्क्स का है, तो अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी है। और लास्ट की जो मेरी वीडियो थी जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कंपोनेंट पे अच्छे से ध्यान दें, बिकॉज एक क्वेश्चन करके आप सीधा 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अब आपको ये समझने की नीड है कि डिस्कर्सिव पैसेज है क्या और उसे कैसे सॉल्व करना है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो डिस्कर्सिव पैसेज है उसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पहले आते थे, अब वैसे क्वेश्चंस नहीं आते। नाउ द एग्जामिनर आस्क्स यू क्वेश्चंस फ्रॉम द थीम, फ्रॉम लिटरेरी डिवाइसेस, या आपसे टाइटल पूछा जाता है कि आप सजेस्ट करिए इस पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड डायरेक्ट आंसर्स of the questions that are given in the reading comprehension in the passage। अब आपको डायरेक्ट आंसर्स एज इट इज पैसेज में नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट आपको ढूंढना पड़ता है उस पैसेज में कि आपका सही आंसर क्या हो सकता है। आपको क्लूज दिए जाते हैं, हिंट्स दिए जाते हैं, जिससे आपको अपने आंसर सॉल्व करने होते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है और आपको उसको अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आपको अभी जो आपका करंट सिलेबस है डिस्कर्सिव पैसेज का और जो करंट आपका फॉर्मेट है उसको अगर आपको सॉल्व करना है, एंड आई विल शेयर विद यू 3 स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई भी टॉपिक पे हो, वो डिस्कर्सिव पैसेज कोई भी टॉपिक पे हो, आप हर टॉपिक पे हर कैसा डिस्कर्सिव पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड। और हम आज एक एक्सरसाइज भी करेंगे। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिस्कर्सिव पैसेज, वी विल ऑल्सो डू एन एक्सरसाइज ऑन डिस्कर्सिव पैसेज, जिससे आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टेप नंबर 1, start reading the passage and read only a few lines। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, आप पहले पैसेज की कुछ स्टार्टिंग की लाइंस पढ़ लीजिए। वो कहते हैं ना कि एक बार मोटा मोटा देख लो तो आपको एक एसेंस जो उस पैसेज में बताया गया है उसका आइडिया हो जाता है। Now why is this important? Because आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस पे जाओगे तो आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि अभी आपने टॉपिक जो आपका पैसेज है वो ही डिटेल में नहीं पढ़ा, राइट। सो जस्ट रीड द फर्स्ट फ्यू लाइंस एंड अंडरस्टैंड कि ऑथर किस बारे में बात कर रहा है और क्या अप्रोच है या क्या स्टैंड पॉइंट डेवलप कर रहा है। सो फर्स्ट रीड फ्यू लाइंस एंड फिर उसके बाद आप फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, पहले या दूसरे क्वेश्चंस है, उनको देखिए। एंड चांसेस आर कि जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चंस होते हैं, पहले जो 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर फर्स्ट फ्यू लाइंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही होते हैं, राइट। और अगर आपने वो समझ लिया कि पहली कुछ लाइनों में क्या बताया हुआ है, तो आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो इजीली वैसे ही हो गए, राइट। सो फर्स्ट आप फर्स्ट फ्यू लाइंस पढ़िए एक कॉम्प्रिहेंशन की या उस पैसेज की, और समझिए कि आपको ऑथर जिसने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा है वो क्या बताना चाह रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्लैरिटी मिलेगी कि किस टाइप का पैसेज है, किस बारे में बात हो रही है, और क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, बहुत सारे पैसेजेस में, इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द पैसेजेस जो सीक्वेंस होता है टॉपिक का, मतलब जो पैसेज का सीक्वेंस है डिटेल्स देने का, उसी सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चांसेस आर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट फ्यू लाइंस में मिल जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसके बाद मिल जाएगा, तो सेम सीक्वेंस रहता है एंड सो ऑन। सो आप ट्राई करिए कि आप वो सीक्वेंस ट्रेस कर सके, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट फ्यू लाइंस में, बिकॉज आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो यू आर ओनली रीडिंग द फर्स्ट फ्यू लाइंस एंड देन यू आर सॉल्विंग द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, राइट। तो आपके 2 क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब बाकी पैसेज भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए पैरा बाय पैरा। एक पैरा पढ़ा, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरा पैरा पढ़ा, फिर उसके बाद 3rd 4th क्वेश्चन सॉल्व किए, तो चांसेस आर कि उसी सीक्वेंस में होंगे। 95% केसेस में ये सेम सीक्वेंस होता है, पैसेज में जो डिटेल्स दी होती है उसका, और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैसेज के बेस पे उसका। सो आप वो सीक्वेंस ट्रेस कीजिए। स्टेप नंबर 3, अब आपने फर्स्ट क्यू क्वेश्चंस जो
फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस थे वो आपने फर्स्ट फ्यू लाइंस पढ़ के कर लिए, फिर आपने सीक्वेंस ट्रेस कर लिया कि हाँ भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन एक सीक्वेंस में पूछे जा रहा है, वो तो हो गई सीक्वेंस की बात। लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई लाइन दी जाएगी और उस लाइन का लिटरेरी डिवाइस पूछा जाएगा, या आपको कोई फ्रेज दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस फ्रेज में ऑथर क्या कहना चाह रहा है, उसका मतलब समझाओ या उसकी थीम समझाओ। और इन मोस्ट केसेस ये भी पूछा जाता है कि उस पैसेज का कोई टाइटल नहीं दिया जाता, कोई टॉपिक नहीं दिया जाता, तो आपसे पूछा जाता है कि एक एप्रोप्रिएट टाइटल बताओ, तो आप वो कैसे करोगे? तो वो आप मोटा मोटा पढ़ के या ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं कर सकते। फाइनली आपको जो पैसेज है, जो डिस्कसिव पैसेज दिया हुआ है, वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ के ही आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो एज आई सेड, स्टार्ट विद रीडिंग अ फर्स्ट फ्यू लाइन्स, फिर आप उसका सीक्वेंस ट्रेस करो एंड फाइनली रीड दी पैसेज थरोली टू आंसर अदर क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको डायरेक्टली पैसेज में नहीं मिल रहे हैं। तो अगर कोई टाइटल का क्वेश्चन है या कोई थीम बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पैसेज का कॉन्टेक्स्ट, पैसेज का बैकग्राउंड अच्छे से समझ आ गया हो। अब ये तो हो गया कि अनसीन पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना कैसे है। अब देखते हैं कि डिस्कसिव पैसेज एग्जैक्टली है क्या, मतलब किस टाइप का पैसेज, किस थीम बेस्ड, किस टॉपिक बेस्ड पैसेज आपके एग्जाम में आ सकता है। बिकॉज सीबीएसई ने क्लियरली आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि आपका डिस्कसिव पैसेज ही आएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि डिस्कसिव पैसेज होता क्या है। डिस्कसिव पैसेज में जो भी टॉपिक लिया जाता है, उस टॉपिक के सारे पक्ष, या आप कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा पक्ष एक्सप्लोर किए जाते हैं। So rather than taking a rigid standpoint to argue, in favor or in against of something, जो ऑथर है वो उस टॉपिक के सारे पहलू, सारे बैकग्राउंड, सारे कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोर करता है, और जो आर्ग्यूमेंट या ओपिनियन प्रेजेंट करता है वो एक रीजन बेस्ड आर्ग्यूमेंट होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक पे बात की जा रही है वो एक रीजनिंग के थ्रू की जा रही है, रादर देन इंस्टिंक्ट, रादर देन सिंपली गेसिंग कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है। एक प्रॉपर एविडेंस दिया जाता है, प्रॉपर रिसर्च बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड ओपिनियंस प्रेजेंट किए जाते हैं, और उस टॉपिक को पूरा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लोर किया जाता है। ऑल राइट, एज प्रोमिस्ड लेट्स सॉल्व अ डिस्कसिव पैसेज नाउ, और समझते हैं कि जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उससे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना कितना ईजी है। ऑल राइट गाइज, तो अब हम हमारा डिस्कसिव पैसेज जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करते हैं। और जो ये डिस्कसिव पैसेज है ये मैंने आपकी सीबीएसई के प्रैक्टिस सेट से ही लिया है, उन्हीं का ही ये एक क्वेश्चन है, अनसीन पैसेज है, डिस्कसिव पैसेज है, जो हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब इसका कोई टाइटल नहीं है, विदाउट टाइटल ये एक पैसेज दिया है और इसको इन्होंने 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। तो हमारे पास ये 5 पैराग्राफ्स में पैसेज है। तो लेट्स फॉलो दी 3 स्टेप्स दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, कि पहले हमें ऊपर से एक बार मोटा मोटा पढ़ना है और वी कैन स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट फ्यू लाइन्स। तो पढ़ते हैं। History in general remains an endeavor to search for the truth about the past in a contemporary light. The search is done by examining the treasure trove of a documented past. This also holds true for the history of food. Cookbooks have always played an instrumental role in researching the history of any community. अब यहाँ पे देखिए, हमने पहली 4 लाइनें पढ़ ली फर्स्ट पैराग्राफ की, और हमें यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बताया है कि हिस्ट्री क्या करती है, पास्ट का सर्च करती है और उसका ट्रुथ कंटेम्प्रेरी लाइट में हमारे सामने लेके आती है। उसी टोन में ही अब जो ऑथर है यहाँ पे कुक बुक्स की बात करता है। कुक बुक्स मतलब जो खाने पे किताबें होती हैं जिसमें हमें खाने की रेसिपीज मिलती हैं। तो अब कुक बुक्स को हिस्ट्री से कंपेयर किया हुआ है कि कुक बुक्स भी यही करती हैं, वो हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें बताती हैं, और उसको पढ़ के, कुक बुक्स को पढ़ के हमें कोई भी कम्युनिटी की हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है, राइट। तो ये हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया भाई, यहाँ ऑथर मेनली कुक बुक्स की बात कर रहा है, उस पे ये पूरा का पूरा पैसेज हो सकता है, होने वाला है। तो अभी हमने एक इतना सा हमें आइडिया मिल गया जस्ट बाय रीडिंग दी फर्स्ट 4 लाइन्स, राइट। तो अब हम देखते हैं कि
नाउ वी कैन शिफ्ट टू दी क्वेश्चंस कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग दी treasure trove of a documented past. This also holds true for the history of food, right? अब ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो अब यहाँ पे वही सेम चीज जो फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट फ्यू लाइंस में लिखी गई है। तो ऑथर क्या यहाँ पे बात कर रहा है कि हमें ऑथर पूछ रहा है कि वाई वुड दी ऑथर रेफर टू कुक बुक्स एज अ ट्रेजर ट्रोव। अब यहाँ पे मान लो आपको एंडेवर का मतलब भी नहीं पता, ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको, और ट्रेजर ट्रोव का मतलब भी नहीं पता, आपको वर्ड्स का मीनिंग पता ही नहीं है, राइट। बट फिर भी एक सेंस समझ में आ रहा है कि हाँ ऑथर पास्ट की बात कर रहा है और कुक बुक्स की हिस्ट्री की बात कर रहा है, या कुक बुक्स कैसे हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, राइट। तो क्वेश्चन है कि व्हाई वुड दी ऑथर रेफर टू कुक बुक्स एज अ ट्रेजर ट्रोव। कुक बुक्स को ट्रेजर ट्रोव क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन देखिए, because they contain recipes for rich foods, because writing them requires a lot of time and money, because they hold a wealth of information about the past, because writing recipes is considered a rewarding experience। तो अब भी जैसे हमने पढ़ा, ऑथर डायरेक्टली यही तो बात कर रहा है कि कैसे कुक बुक्स हमें कम्युनिटी की या कोई भी हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं, कोई कम्युनिटी की हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो यहाँ पे रिच फूड्स की बात नहीं की गई है, टाइम या मनी की बात नहीं की गई है, या कोई रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई। ये जो फर्स्ट 4 लाइंस है इसमें हमें यही बताया गया है कि कुक बुक्स कैसे हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है, और हिस्ट्री की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कुक बुक से मिलती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बिकॉज दे होल्ड अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। तो देखो फर्स्ट 4 लाइंस पढ़ के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इजिली से हो गया। अब आप सेकेंड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, या फिर आप फॉर यू कैन कंटिन्यू रीडिंग द पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। तो या तो हम पैराग्राफ ही पढ़ लेते हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है, इन द ईस्ट मैंग शेन ऑफ टैंग डायनेस्टी recorded the origin and usage of every food consumed in the court. In India, mythology mentions that the oldest and first ever book on cookery is The Mirror of Culinary Skills written by King Nala। अब यहाँ पे 2 किंग्स का रेफरेंस दिया गया है, एक तो कोई ईस्ट का किंग है और एक इंडियन किंग है जिन्होंने कुक बुक्स मतलब प्रोड्यूस की। They were interested in publishing books on food, on recipes, right? तो ये हिस्ट्री में भाई ये बताया गया है कि बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कुक बुक्स की। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, रेफर टू दी फॉलोइंग फ्रॉम पैराग्राफ 1। अब देखो आपके क्वेश्चन में कितना इजी आपको रेफरेंस दिया गया है कि ये क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ 1 से ही है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको स्टेप नंबर 2 बताया था ऊपर पहले आपको कि आपको सीक्वेंस ट्रेस करना है, तो यहाँ तो आपके एग्जामिनर ने ही वो सीक्वेंस ट्रेस करना इतना इजी कर दिया, आपको बता दिया ये क्वेश्चन पैराग्राफ 1 से है, फिर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैराग्राफ 2 से है। तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही क्लियरली कि ये क्वेश्चंस इन पैराग्राफ से है। तो अगर आप ये सीक्वेंस ट्रेस कर लेते हैं तो आंसर्स देना क्वेश्चंस के वैसे ही बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है इसी सीक्वेंस में और क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस सीक्वेंस में पैराग्राफ में डिटेल्स दी गई है। तो क्वेश्चन है, मैंग शेन रिकॉर्ड्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड इन कोर्ट एंड किंग नाला ने लिखा था ये बुक जिसको हम इंडिया की ओल्डेस्ट बुक ऑन कुकरी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द ऑप्शंस डिस्प्ले द मोस्ट लाइकली द रीजन द फर्स्ट कुक बुक्स वर फ्रॉम रॉयल हाउस होल्ड्स। 2 आपको रीजंस दे दिए, ठीक है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, और इस रीजनिंग पे आपको एक कंक्लूजन निकालना है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी स्किल एनालाइज कर रहे हैं एग्जामिनर, आपकी इन्फ्रेंस की स्किल, जो मैंने आपको बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपकी इन्फ्रेंस की स्किल एनालाइज की जाती है। भाई आप कैसे कुछ रीजनिंग के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालो, एक आउटपुट प्रोड्यूस करो, एक आर्ग्यूमेंट प्रोड्यूस करो, आपको रीजनिंग बेसिस एक कंक्लूजन निकालो। तो अगर ये 2 किंग्स ने कुक बुक्स लिखी है तो इससे मैचिंग इस रीजनिंग पे इन फॉलोइंग 4 ऑप्शंस में से क्या क्लोज ऑप्शन कंक्लूजन हो सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, द रॉयल्टी वाज इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग ऑफ ऑल देयर मील्स, the royalty wanted ordinary folk to know how to eat like kings, the royalty had to be ready to serve special food to foreign visitors, the royalty had the resources to create complex dishes and document। अब यहाँ पे देखो प्लानिंग की बात भी कहीं नहीं की गई है, ऑर्डिनरी फॉक की बात भी कहीं नहीं की गई है, स्पेशल फूड की बात भी कहीं नहीं की गई है, लेकिन इसको पढ़ के लगता है इन 2
रीजन को पढ़ के लगता है कि जो हमारी हिस्ट्री में कुक बुक्स लिखी गई थी वो मोस्टली रॉयल हाउस होल्ड से आई थी। क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस थे उन डिशेस को प्रोड्यूस करने के और उनके बारे में लिखने के, उनको डॉक्यूमेंट करने के। तो इन दो लाइंस को पढ़ के हमें लगता है कि ये फोर्थ ही ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका सही आंसर है द रॉयल्टी हैड द रिसोर्सेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेस एंड डॉक्यूमेंट देम। ऑलराइट, अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमें यहीं पे दिख रहा है। हम पैराग्राफ पे जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एज आई सेड, आप सीक्वेंस ट्रेस करो तो क्वेश्चन थर्ड जो है पैराग्राफ सेकंड से, आपके लिए एग्जामिनर ने यहाँ इजी कर दिया सीक्वेंस ट्रेस करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट, विच ऑफ दिस ऑप्शंस यूजेस द सेम लिटरेरी डिवाइस एज द लाइन अबव। अब देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, राइट? जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये लिटरेरी डिवाइस पे क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए आपको जो कॉन्टेक्स्ट है या आपको जो लिटरेरी डिवाइसेस, अब यहाँ पे आपकी इंग्लिश की, ग्रामर की और लिटरेरी डिवाइसेस की नॉलेज चेक हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। क्वेश्चन क्या है? कुक बुक्स आर ए गाइडिंग लाइट, ठीक है? इस लाइन में, इस फ्रेज में जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो सेम लिटरेरी डिवाइस इन चारों फ्रेजेस में से किस में यूज किया गया है? यहाँ पे कुक बुक्स आर ए गाइडिंग लाइट, कुक बुक्स को गाइडिंग लाइट बोला गया है, ठीक है? और ये कहाँ था? बिल्कुल फर्स्ट लाइन है सेकंड पैराग्राफ की, देखो कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट दैट कैन टेक वन ऑन अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड कल्चर। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि कुक बुक्स एक ऐसी गाइडिंग लाइट है जो हमें हमारे ट्रेडिशन और कल्चर की बहुत ही अच्छी समझ दे सकता है, राइट? कुक बुक्स के थ्रू हम अपने ट्रेडिशन एंड कल्चर को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। वो एक गाइडिंग लाइट की तरह है हमारी कुक बुक्स, राइट? तो अब क्या कर रहा है? कुक बुक्स को गाइडिंग लाइट से कंपेयर कर रहा है। तो अब कंपैरिजन में यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज हुआ है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब आप किसी से, मतलब कोई भी चीज का आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है? और वो कंपैरिजन क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सो मेटाफर्स आर डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट द यूज ऑफ एनी कनेक्टर्स। जैसे एक दो लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं, एक होता है सिमिली, एक होता है मेटाफर, ठीक है? सिमिली में तो वर्ड्स यूज हो जाएंगे, जैसे ये देखो ऑप्शन बी देखो, दीज ग्रेप्स आर एज स्वीट एज कैंडी। ग्रेप्स को कैंडी से कंपेयर किया गया है, बट वो जो कनेक्टर्स का यूज किया गया एज देखो यहाँ पे, राइट? यहाँ पे विदाउट कनेक्टर्स डायरेक्ट कंपैरिजन है। उनको ऐसे नहीं बोला कि कुक बुक्स आर लाइक अ गाइडिंग लाइट और कुक बुक्स आर एज अ गाइडिंग लाइट, सीधा बोला गया है कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट, डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन देखो इन चारों लाइनों में से, चारों ऑप्शन में से किस में हुआ है? दिस केक इज, तो सेकेंड ऑप्शन तो डिस्कस कर लिया, इसमें तो क्लियरली नहीं है, एज कनेक्टर का यूज है, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है? फर्स्ट है दिस केक इज दी हेवन ऑफ टेस्ट, यही लग रहा है क्योंकि इसमें भी विदाउट कनेक्टर का यूज करते हुए डायरेक्ट कंपैरिजन है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, दीज बिस्किट्स आर डिलीशियस दे आर दी बेस्ट, इसमें कंपैरिजन है ही नहीं, इसमें सिर्फ बताया हुआ है कि बिस्किट डिलीशियस है। फोर्थ ऑप्शन है दिस रेसिपी वो सो इंटरेस्टिंग इट जम्प्ड राइट ऑफ द पेज, यहाँ पे भी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हमें बहुत ही इजीली, बहुत ही क्लियरली पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है बुक्स और गाइडिंग लाइट का, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है केक और हेवन ऑफ टेस्ट का। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। जो वो ही देखो स्टेप्स याद रखो, पहले आपने कुछ लाइंस पढ़ी, फिर आपने सीक्वेंस ट्रेस किया, जो यहाँ पे आप एग्जामिनर ने आपके लिए इजी कर दिया। तो ऐसे हमारे हो गए 3 क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ 2, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो पैराग्राफ फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इसमें एग्जामिनर ने बताया वो पैराग्राफ 2 से ही है। तो हम पैराग्राफ 2 कंप्लीट कर लेते हैं। कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट, ये हमने पढ़ लिया। Scholars in the past also believed that cookbooks are a source of information not only to understand social or gender specific roles but also material factors such as trade and network। अब बोला गया है यहाँ पे कुकबुक से ना कि हमें सिर्फ सोशल या जेंडर स्पेसिफिक रोल्स का पता चलता है, बट हमारी हिस्ट्री में क्या ट्रेड नेटवर्क था और जो भी मटेरियल फैक्टर्स थे जैसे ट्रेड या नेटवर्क, उसके बारे में पता चलता है। तो कुकबुक्स हमें सिर्फ रेसिपीज ही नहीं बताती, हमें ये भी बताती है कि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था हिस्ट्री में, पास्ट में, या तो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, मतलब आदमी क्या काम करते थे, औरतें क्या काम करती थी, राइट, इंक्लूडिंग ट्रेड कैसा था और ट्रेड नेटवर्क्स कैसे थे। तो कुकबुक से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन ये है कि ऑथर कहता है कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड जेंडर स्पेसिफिक रूल्स। ठीक है, वो कोट कर दिया सेम का सेम पैराग्राफ से। स्टेट वन ऑफ द वेज हाउ कुक बुक्स कुड रिवील इंफॉर्मेशन ऑन जेंडर स्पेसिफिक रूल्स। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको अभी इस वीडियो के बिगनिंग में बोला था कि डिस्कसिव पैसेज में आपको कॉन्टेक्स्ट समझना, बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, आपको समझ के स्टेटमेंट में भी आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको खुद को ही स्टेटमेंट लिखनी है। ऑथर एग्जामिनर पूछ रहा है कि एक ऐसा तरीका बताओ जिससे कुक बुक्स हमारी जेंडर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालती है। तो यहाँ पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स, इन्फ्रेंस स्किल्स, वापस वही स्किल्स एनालाइज हो रही है कि आपकी समझ कितनी है, आप कितना एनालाइज कर पा रहे हो और एनालाइज करके कितना कंक्लूड कर पा रहे हो। तो बहुत सिंपल यहाँ पे ऑथर ने बताया कि हाँ भाई, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स भी हमें पता चलते हैं और हमें ट्रेडो नेटवर्क के बारे में भी पता चलता है। तो आप लिख दो, कुछ भी लिख दो, जैसे आप लिख दो कि जो हमारी रेसिपीज हैं, यू कैन राइट कि द रेसिपीज इन द कुक बुक्स आर मोस्टली रिटन बाय मेन विच सजेस्ट दैट ओनली मेन वर टोट टू राइट। एक चीज तो ये पता चल रही है कि अगर रेसिपीज आदमियों ने लिखी है तो इसका मतलब मोस्टली मेन वर ओनली स्टडिंग, दे वर ओनली टॉट टू राइट, विमेन को नहीं पढ़ाया गया था। कि दूसरा आप यहाँ पे स्टेट एक आर्ग्यूमेंट रीजनिंग दे सकते हो कि कुक बुक्स शो दैट विमेन यूज टू परफॉर्म मोस्ट ऑफ द कुकिंग रिलेटेड टास्क एंड दस शेयर देयर रेसिपीज। ठीक है, तो या तो ये पता चल रहा है कि जो राइटिंग का काम था वो मोस्टली मेन करते थे और जो कुकिंग का काम था वो मोस्टली विमेन करती थी। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक स्टेटमेंट, क्योंकि आपसे दो वेज नहीं पूछे, यहाँ पे स्टेट वन ऑफ द वेज हाउ कुक बुक्स कुड रिवील इंफॉर्मेशन ऑन जेंडर स्पेसिफिक रोल, तो आप ऐसे उसका आंसर दे सकते हो। फिर सेम ही पैटर्न में आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखो है, इसमें आपसे पूछा है प्रोवाइड वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है ऑफ हाउ कुक बुक्स कैन बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर नेटवर्क। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा है कि कुक बुक्स हमें ट्रेडो नेटवर्क के बारे में बताती है, लेकिन ऑथर ने पैसेज में ये नहीं बताया कि कैसे, कि वो ट्रेडो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। वो आपसे पूछा है, आपको बताना है कि आप बताओ एक एग्जाम्पल कि जो ट्रेडो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है वो कुक बुक्स कैसे दे सकती है। तो आपको फिर से आपका यहाँ पे दिमाग ही लगाना है, अपनी समझ ही लगानी है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई। अब जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं जिसका मेंशन किया हुआ है कुक बुक्स में, हम देख लेंगे कुक बुक्स में भाई इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, उनका रिसोर्स क्या है, ठीक है, क्या उनका ट्रेड पैटर्न है, कौन सी दुकानों से आ रहा है और पीछे से कहाँ से वो सप्लाई हो रही है। तो हम ऐसे सप्लाई जो नेटवर्क है उसकी इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई का वो ट्रेस कर लेंगे, तो हमें जो भी ट्रेड का एक पैटर्न है, जो ट्रेड का पूरा सिस्टम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो हम लिख सकते हैं द इंग्रेडिएंट्स इन द कुक बुक कुड अनफोल्ड द अवेलेबिलिटी और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स इन अ कम्युनिटी। ठीक है, उस कम्युनिटी में या उस पर्टिकुलर एरिया में जहां से भी वो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, जो भी उनका सोर्स है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको ट्रेस करके हम उसके ट्रेड और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, राइट। तो ये आपको खुद को ही एनालाइज करके बताना है। और इसके लिए एज आई सेड कि मेरा जो थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था, थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर पहले बताया था कि आपको प्रॉपर बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, तभी आप लिटरेरी डिवाइस वाले, स्टेटमेंट वाले, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग डालनी है। ये जब तक आप पैसेज पूरा ढंग से नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चंस पैराग्राफ थर्ड से, तो लेट्स रीड दी पैराग्राफ थर्ड फर्स्ट। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ है, सो व्हाट कुड बी कंसीडर्ड अ कुक बुक इन अ मॉडर्न सोसाइटी। अब पहले दो पैराग्राफ में हिस्ट्री में कुक बुक का क्या रोल था, क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या प्लेस था, वो था। अब टोन शिफ्ट हो रही है मॉडर्न सोसाइटी की, हिस्ट्री से अब हम मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, करंट सोसाइटी में आ रहे हैं। में कुक बुक्स का क्या इंपॉर्टेंस है उस पर बात कर रहे हैं। तो ऑथर कहता है it has been noted recently that there is a surge in the number of infotainment and documentary programs about food. Recipes are no longer just about cookbooks. In fact, a new breed of Indian culinary experts are cooking their way to celebrity status. And they are achieving this via social media,
as they demystify Indian cuisine and offer step-by-step guidance to creating mouth-watering Indian dishes. These talented men and women are inspiring a lot of Indians to pick up their ladders and try out various recipes in their own kitchens. अब यहाँ पे बड़ी ही बहुत ही अच्छी बात, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताई है कि अब का जो टाइम है, आज का जो टाइम है, अब हमारे पास डिजिटल स्पेस है, वी हैव इंटरनेट, वी हैव सोशल मीडिया, राइट। तो ये एक पूरी कुकबुक की इंडस्ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डेवलप हो रही है, बहुत ग्रो कर रही है। तो जो ये कुकिंग का जो पूरी फील्ड है उसको एक अलग ही एक वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा एरिया, एक फील्ड बन गया है जिसमें लोग अपनी स्किल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं, राइट। एक अलग ही इंडस्ट्री बन गई है, राइट। और बहुत सारे जो शेफ्स हैं वो उनको दे बिकम सो फेमस, दे बिकम सो रिनाउंड कि उनको हम सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये सब क्यों कैसे हो रहा है? बिकॉज वी हैव सोशल मीडिया, वी हैव इंटरनेट, राइट। और वो लोग जो कॉमन मैन एंड विमेन है, हमारे जैसे आम आदमी हैं, आम लोग हैं जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट है, हम उनकी वीडियोस देख के अच्छी अच्छी रेसिपीज हम खुद ही अपने घरों में बना रहे हैं, राइट। तो वो लोग इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी रेसिपीज हमसे शेयर कर रहे हैं और हम उनकी रेसिपीज फॉलो करके अपनी स्किल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हम भी अच्छा खाना, अच्छी अच्छी रेसिपीज उनकी वीडियोज देख के बना सकते हैं, राइट। ये है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3। अब यहाँ पे आपको एक मीनिंग दिया गया है, वो है ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। आपको क्या करना है कि इस पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। तो ये जो वर्ड है, देखो अभी हमने पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप, इसका आंसर है स्टेप बाय स्टेप। का मतलब होता है धीरे धीरे एक के बाद कोई दूसरी चीज करना, ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि मीनिंग बता दिया और उसका फ्रेज जो कौन से वर्ड का या कौन से फ्रेज का मीनिंग है वो आपको उस पैराग्राफ में ढूंढना है। तो यहाँ पे सही आंसर है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ 4 से। तो हम फटाफट पैराग्राफ 4 पढ़ लेते हैं। The social media chefs are here to stay. No longer does an amateur home chef have to struggle with trying to understand what exactly the recipe instruction means when it says things like the batter could be of pouring consistency. Now one can see the chef demonstrate on video what exactly pouring consistency ought to be like. ठीक है, बहुत। अब ये बोल रहा है कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू हमें सब कुछ पता चल रहा है कि अब जब भी कोई शेफ बोलता है कि हाँ ये पोरिंग कंसिस्टेंसी, इतनी नॉलेज वाइड स्प्रेड हो गई है कि अब सबको पता है कि पोरिंग कंसिस्टेंसी एक बैटर की क्या होती है, राइट। वो नॉलेज हमें पता चल गई है, इट हैज बिकम वेरी वाइड स्प्रेड। तो क्वेश्चन क्या है, दी सोशल मीडिया शेफ्स आर हियर टू स्टे, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन इन द अबव लाइन। तो अब इस फोर्थ पैराग्राफ की टोन क्या है? तो अब भी जैसे हमने पढ़ा, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा है इस पैराग्राफ में, ऑथर बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि इसकी नॉलेज इतनी वाइड स्प्रेड हो गई है कि अब लोग जब भी शेफ कोई ऐसे टेक्निकल टर्म यूज करता है जैसे पोरिंग कंसिस्टेंसी, हमें पता होता है कि उसका ऑलरेडी मतलब क्या है। तो is the author being curious या नहीं? Is the author being hopeful है or no? Is the author being argumentative या no? वो तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कॉन्फिडेंट, राइट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी 2 रीजंस व्हाई मोर इंडियंस आर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग। देखो अब ये पूरे पैसेज पे ही क्वेश्चन है और इस पे हमें 2 कोई भी रीजंस बताने हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे आपको स्टेप नंबर 3 ऊपर बताया था कि पूरा पैसेज पढ़ना जरूरी है, तो हमारा एक पैराग्राफ ही रह गया है, हम फटाफट उसे पढ़ लेते हैं। A lot of people use these recipes that were easily available on social media to get through the COVID-19 pandemic. COVID-19 के टाइम पे सोशल मीडिया की रेसिपीज यूज करके हमने घर पे बहुत खाना बनाया है, राइट। कि एक तरह की ऑथर बोल रहा है रिक्रिएशनल एक्टिविटी बन गई थी। इट ऑल्सो फंक्शन एज अ टूल टू इम्प्रूव हमारा जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, हमारी मेंटल हेल्थ को भी इसने बहुत सपोर्ट किया। दिस गेव देम अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर टू एंगेज इन बाय ऑल्सो बीइंग अ वे टू कनेक्ट विद अदर्स। तो एक जो ना कहते हैं
कि गोल मिल गया, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ करने को नहीं था लॉकडाउन में, तो खाना बना के वी हैड अ सर्टेन टास्क टू डू, वी हैड अ सर्टेन गोल टू फिनिश, राइट। और एक ये इससे एक तरीका भी मिल गया कि हम सोशल मीडिया पे अपनी रेसिपीज शेयर करके हम दूसरों से कनेक्ट भी हो रहे थे बाय शेयरिंग रेसिपीज और पोस्टिंग पिक्चर्स। सो दस डॉक्यूमेंटिंग रेसिपीज ऑनलाइन इन द मॉडर्न वर्जन ऑफ ऑथरिंग कुकबुक। तो यहाँ पे ऑथर कंक्लूड कर रहा है और बोल रहा है कि जैसे पहले कुकबुक लिखी जाती थी, अब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हमारी रेसिपीज डालना वो एक कुकबुक लिखने जैसा ही है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटिंग रेसिपीज ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट करना, रेसिपीज शेयर करना इज लाइक राइटिंग कुकबुक ओनली, जैसे हम हिस्ट्री में जैसे हम पास्ट में करते थे। अब हमें पूरा पैसेज समझ आ गया। पहले तो ऑथर ने हिस्ट्री की बात की थी फर्स्ट टू पैराग्राफ में, फिर उसने बात की थी कि कैसे सोशल मीडिया से, इंटरनेट से जो कुकबुक लिखने का एक स्टाइल है, ठीक है, कुकबुक रेसिपीज डॉक्यूमेंट करने का स्टाइल है, वो कैसे चेंज हो गया और वो कितना वाइड स्प्रेड हो गया है। बिकॉज इंटरनेट तो सब लोग यूज कर रहे हैं, और स्पेशली जब कोविड-19 आया तब तो और भी ये चीजें फेमस हो गई, क्योंकि सब लोग घर पे ऑनलाइन डिशेस देके खाना बना रहे थे, और खुद की जो स्किल्स है, खुद का जो टैलेंट है कि हाँ भाई हम भी ऐसी नई नई रेसिपीज इन्वेंट कर रहे हैं, आप वो लोग भी ऑनलाइन उस पे शेयर कर रहे थे, राइट। तो क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द एंटायर पैसेज स्टेट एनी टू रीजन व्हाई मोर इंडियंस आर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग। आपको दो रीजंस बताने हैं कि पिछले कुछ टाइम में ऐसा क्या हुआ कि जिससे जो इंडियंस हैं ज्यादा से ज्यादा आर्ट ऑफ कुकिंग में इंटरेस्ट है और उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसका आंसर तो बहुत ही इजिली अभी हमने लास्ट टू पैराग्राफ्स में देखा ही है। ऑथर ने मेंशन किया है कि इंटरनेट आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तो उससे बहुत इजी हो गया है कि रेसिपीज अवेलेबल है। तो एक रीजन आप दे सकते हो, बिकॉज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू रेसिपी। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा आप देख सकते हो कि अगर आप एक तो रीजन दे दिया कि आपको रेसिपीज इजिली एक्सेसिबल हैं, दूसरा आप रीजन दे सकते हो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, स्टेट एनी टू रीजंस व्हाई मोर इंडियंस आर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग, बिकॉज रेसिपीज अवेलेबल है ऑनलाइन। आंसर नंबर 1 कैन बी बिकॉज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू रेसिपीज। सेकेंड ऑप्शन आप दे सकते हो कि अब जो एमेच्योर्स भी हैं, हमारे जैसे आम लोग भी हैं, वो भी अपनी रेसिपीज शेयर कर रहे हैं। तो सेकेंड आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज द डिजिटल स्पेस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू शेयर culinary स्किल्स विद अ वाइडर कम्युनिटी। मतलब आपके जैसे और मेरे जैसे लोग भी अब अपनी culinary स्किल्स सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो दीज टू रीजंस यहाँ पे, और आपके दिमाग में कुछ और भी रीजन आता है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In this passage, which of these is not suggested as a reason for people posting on social media about the food they cooked? अब आपको इन चारों में से एक रीजन ढूंढना है जो ऑथर ने मेंशन नहीं किया, किस बारे में, अबाउट पीपल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट द फूड दे कुक्ड, कि वो जो सोशल मीडिया पे फूड पे जो पोस्ट करते हैं अपना खाने की रेसिपी या उसकी फोटोज, वो क्यों करते हैं, ठीक है। इनमें से वो रीजन क्यों करते हैं उसके रीजन यहाँ पे दिए गए हैं, वो ऑथर ने हम अपने पैसेज में दिए गए। आपको बताना है कि ऑथर ने कौन सा रीजन नहीं दिया है, ठीक है। टू शेयर दैट दे हैव कंप्लीटेड ए टास्क, वो इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि उनको बताना है कि उन्होंने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, या वो इसलिए शेयर करते हैं टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट दे हैव कुक्ड, कि अपना जो भी रिकॉर्ड है वो शेयर करने के लिए, या वो इसलिए शेयर करते हैं टू एक्सप्लेन द स्टेप्स दे यूज फॉर मेकिंग द डिश, या वो इसलिए करते हैं टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग द फॉलोअर्स। तो देखिए ऑथर ने ये भी बात की है कि हाँ भाई, एक हमने अगर रेसिपीज बना ली, एक टास्क कंप्लीट कर लिया, तो हम उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो दैट इज ट्रू, ये एक रीजन है। सेकेंड है टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट दे हैव कुक्ड, यस। अब ऑथर ने बहुत क्लियरली बोला है कि जो कुक बुक्स हैं वो मतलब जो ऑनलाइन हम रेसिपीज डॉक्यूमेंट करते हैं वो एक कुक बुक लिखने जैसा ही है। मतलब हमारी रेसिपीज ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने आप में एक एक रनिंग बुक है, एक वर्किंग बुक है। तो हाँ, हम रिकॉर्ड भी उसका बना रहे हैं ऑनलाइन। फिर थर्ड ऑप्शन है टू एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट दे यूज फॉर मेकिंग द डिश। ये तो है ही, शेफ्स भी हूं या हम भी हूं, जो अगर हमारी वीडियोस डाल रहे हैं खाना बनाने की, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर ऑप्शन 4 है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग देयर फॉलोअर्स। नहीं, ऑथर ने कहीं पे भी इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में कहीं पे भी कंपटीशन की बात नहीं की है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग देयर फॉलोअर्स।
अब लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत बार टाइटल पे क्वेश्चंस आते हैं, टाइटल नहीं दिया जाता है, तो आपसे पूछा गया एक अप्रोप्रिएट टाइटल बताओ इस पैसेज का। बहुत इजी है, आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंस ऑफ कुक बुक्स, राइट, द इम्पोर्टेंस ऑफ कुक बुक्स, क्योंकि कुक बुक्स की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, वो बताइए। या बोल सकते हो द सिग्निफिकेंस ऑफ कुक बुक्स, राइट, सिग्निफिकेंस बताया हुआ है। या फिर आप ये देखो कि पूरे पैसेज में ऑथर ने कैसे कुक बुक्स की हिस्ट्री ट्रेस की है। पहले बताया कि पास्ट में कुक बुक्स कैसे लिखते थे, और अब जो उसका मॉडर्न वर्जन है वो कैसा है, राइट। तो एक ट्रेस किया है उसका पूरा इवोल्यूशन। तो आप टाइटल दे सकते हो इवोल्यूशन ऑफ कुक बुक्स, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, राइट। या आप बोल सकते हो एक जनरल टाइटल भी दे सकते हो, कुक बुक्स एंड कम्युनिटी, कि मतलब पास्ट में कुक बुक्स और कम्युनिटी का क्या रिलेशन था, और अब मॉडर्न टाइम में लास्ट के जो पैसेजेस पैराग्राफ्स में बताया है कि कुक बुक्स और कम्युनिटी का क्या रिलेशन है। तो आप ये चारों में से कोई भी टाइटल यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज, ये था हमारा डिस्कसिव पैसेज, जिसकी डेफिनेशन, जिसको मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी समझाया था। क्या होता है कि वो कोई भी टॉपिक के सारे पहलू एक्सप्लोर करता है। यहाँ पे देखो, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया। कुक बुक्स क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, पास्ट में क्या सिग्निफिकेंस था, रॉयल हाउस होल्ड से उन्होंने उसको कैसे यूज किया, करंट कंटेम्प्रेरी टाइम में लोग कैसे उसको यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का क्या उस पर असर है। तो उस पूरे टॉपिक को, कुक बुक्स के पूरे टॉपिक को कितना डिटेल में, कितना अच्छे से रीजनिंग के थ्रू एक्सप्लोर किया गया है। तो ऐसे पैसेजेस आपके एग्जाम में आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ना कि सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शंस आएंगे। आपको ऐसे स्टेटमेंट्स भी बतानी पड़ेगी, रीजनिंग समझ के अपने आर्ग्यूमेंट्स भी, खुद का अंडरस्टैंडिंग भी प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए कुक बुक्स को आप इन 3 स्टेप्स फॉलो करते हुए अच्छे से कर सकते हैं। ओके गाइज, सो ये था हमारा डिस्कसिव पैसेज। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स इन दिस, please let me know in the comment section below, and if you liked my video, please like it and don't forget to subscribe to my channel. All the very best for your exam. See you soon. Bye bye.